friends, welcome to Vyaspeed. In this lecture, partly tax-free allowances are explained for the assessment year 20 and 21. अलाउंसेस जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि तीन तरह के अलाउंसेस हैं, उसमें टैक्सेबल में ये सारे, पार्टली टैक्सेबल में और टैक्स फ्री में ये अलाउंसेस आते हैं। तो आज हम पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हाउस रेंट अलाउंस है तो कितना हाउस रेंट अलाउंस टैक्स फ्री होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना फ्री होता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना फ्री होता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सारे कितने एग्जेम्प्ट होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम हाउस रेंट अलाउंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस क्या है? हाउस रेंट अलाउंस है कि एक एम्प्लॉय है, मान लो उसकी जॉब लग जाती है अपने शहर से बाहर कहीं और उसको हाउस रेंट पे लेना होता है, मकान किराए पे लेना होता है, तो वो एम्प्लॉयर उसको रेंट के लिए अलाउंस दे सकता है। तो इट इज नोन एज हाउस रेंट अलाउंस। अब इसकी जो लिमिट है एग्जेम्प्टेड की, वो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 2A लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। अब जो आने वाले हैं 3 पॉइंट्स, उसमें से जो सबसे कम होगा उसको एग्जेम्प्ट करेंगे और उसके बाद जो होगा बचेगा वो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। तो सबसे पहला एक्चुअल रिसीव, जो एक्चुअल में उसने रिसीव किया वो। सेकंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और थर्ड 50% or 40% of salary. 50% in case of DCKM and 40% in case of other cities. And DCKM means दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अगर आपका हाउस यहाँ सिचुएटेड है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, तो देन थर्ड पॉइंट में हम 50% लेंगे और इस चारों के अलावा और अगर कोई सिटी होती है तो हम 40% ऑफ सैलरी लेंगे। नाउ अब आप ये तो याद कर लोगे कि ये 3 पॉइंट है, लेकिन ये 50%, 40% और ये 10% ऑफ सैलरी किसका करना है? ये करना है आपको बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड परसेंटेज। जब हम इन तीनों अमाउंट को ऐड करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में होंगे, बेसिक सैलरी होगी, डीए अगर अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है तो, सेवा की शर्तों में शामिल है तो, जब रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए अगर डीए ऐड करते हैं तो, जो कि क्वेश्चन में लिखा होता है, प्लस कमीशन ऑन फिक्स्ड बेसिस, इन तीन चीजों को ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसका 10% और 50% और 40% हमें करना होगा। अगर आपने सिर्फ बेसिक सैलरी का किया तो वो गलत हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट है, एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी एंड 50% एंड 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा वो एग्जेम्प्टेड होगा, रिमेनिंग जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसका एग्जांपल भी आगे समझाएंगे। नाउ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए भी अलाउंस आपको एम्प्लॉयर दे सकता है, जिसमें इनकम टैक्स ने 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन उसको क्या कर रखा है? फिक्स कर रखा है कि अगर 100 रुपए तक पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा तो वो एग्जेम्प्ट होगा, उससे ज्यादा जितना भी होता है वो टैक्सेबल हो जाएगा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस सेम, जैसे एजुकेशन में 100 था, हॉस्टल में 300 हो जाएगा, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के जो भी एग्जाम होते हैं उसे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, और उसके लिए मैक्सिमम 1600 पर मंथ का हमें एग्जेम्पशन है। अगर इससे ज्यादा हमें मिलता है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। रनिंग अलाउंस, ऐसे स्टाफ जो रनिंग ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, जैसे ड्राइवर्स, बस के ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, ट्रेन ड्राइवर्स हैं, टीटीए लोग हैं, वो हैं, तो जो रनिंग अलाउंस उनको मिलता है वो 70% ऑफ सच अलाउंस और ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। इससे ज्यादा अगर होगा तो वो टैक्सेबल होगा, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये अगर आपने याद कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्व। Now, some allowances are exclusively for performing the duties like traveling allowance. Traveling allowance is for going to tour or for the transportation. Conveyance allowance is also for on the official duties. Uniform
की मेंटेनेंस के लिए, डेली अलाउंस जब कोई टूर पे गया हुआ है वहां डेली के जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए भी। तो दीज ऑल आर दी अलाउंसेस विच आर गिवन टू परफॉर्म स्पेसिफिक ड्यूटीज। ये अलाउंस वहां तक फ्री होते हैं जितना एक्चुअल में इनकर्ड करते हैं, एक्चुअल में जितना खर्च हो जाता है उतना ये एग्जेम्प्ट होते हैं। सपोज मिस्टर ए को ट्रैवलिंग अलाउंस मिला 1000 रुपीज एंड ही स्पेंड रुपीज 700, तो 700 विल बी एग्जेम्प्टेड एंड द रिमेनिंग 300 विल बी टैक्सेबल। अगर वो पूरा खर्च कर देगा तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और 700 खर्च करता है तो 300 टैक्सेबल होगा, 800 खर्च कर देता है तो 200 टैक्सेबल होगा। क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया है, जैसे उसने सिर्फ यही कहा है कि मिस्टर ए रिसीव ट्रैवलिंग अलाउंस 1000, कितना एक्चुअल में खर्च हुआ है ये नहीं गिवन है, इट मींस कि वो पूरा का पूरा खर्च हो चुका है। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये एंटरटेनमेंट अलाउंस एक बार क्या होता है कि पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होता है और फिर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसको डिडक्शन मिलता है। डिडक्शन इज रिसीव्ड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को इसका डिडक्शन मिलेगा। जो कितना डिडक्शन मिलेगा ये डिटेल में जब हम डिडक्शन वाला लेक्चर करेंगे तब समझेंगे कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का कितना डिडक्शन मिलता है। हाँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इसको किसी भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर दैट इज परक्यूजिट्स, वो करेंगे कि परक्यूजिट क्या होता है और कितनी प्रकार के परक्यूजिट्स अनुलाभ होते हैं।